इंस्टेंट ग्लो लेके आता है और एकदम आपकी फेस को लिफ्ट कर देता है और एकदम चमक आती है देखने वाले को कि ये आंखों में भी चमक है। आज आपने क्या करना है, छोटा सा बोल लेना है और उसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध डाल लेना है, 2 चम्मच डाले, 3 चम्मच डाले। अब ये हैरान होंगी सारी कि आपने तो दूध को जो है वो उसका यीस्ट बना दिया, फाड़ दिया दूध को। आपने इसके अंदर 3-4 लेमन के कतरे डालने हैं। सही है। जब ये तो दूध रही बातें फट जाएगा और वो थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। लेकिन आपने इसको, क्योंकि पानी की कंसिस्टेंसी है, आपने इसको इस तरह अप्लाई नहीं करना। आपने कॉटन क्लॉथ लेना है, वही जो हम मलमल का कपड़ा जूस छानने के लिए लेते थे, कभी जी फालसे का जूस बना लिया, मलमल के कपड़े में छान लो। अभी भी हमारे घरों में इस्तेमाल होता है, मैं मलमल का कपड़ा इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है। आपने इतना सा वो क्लॉथ लेना है और उसके अंदर डिप करना है। डिप करने के बाद अपने फेस के ऊपर रखना है और 15 मिनट के लिए लेट जाना है। बिल्कुल सही है। और उसके बाद आपने इसको रिमूव करना है डायरेक्ट, क्योंकि वो गिरेगा, कपड़े के ऊपर लगा होगा तो ये बहेगा नहीं। तो मैं तरीका बता रही हूँ कि इतना पतला कैसे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह आपको मैंने 5 मास्क बताए हैं जो दूध से तैयार होते हैं और इनका रिजल्ट 110% है। आप जब तक यूज नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये बताएं कि ये गर्दन पे भी इस्तेमाल करना है? बिल्कुल करना है। मैं ना बड़े खिलाफ हूँ, मुंह पे सब कुछ लगा लेंगी, ना हाथों पे लगाएंगी, ना गर्दन पे लगाएंगी, ना पुश्त पे लगाएंगी। एक तो कोशिश करें कि ऐसे कपड़े पहने कि आपकी पुश्त जरा कवर रहे। आजकल गर्मी भी बहुत ज्यादा है और वो एकदम जो रेज है ना वो आपको यहाँ से पकड़ती हैं और जकड़ती हैं। सबसे पहले आपकी गर्दन काली होना शुरू होती है। अगर आपको वो वाले काले दाग नहीं पड़े तो जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है वो आपने चेक करवाना है। तो आप एक क्लॉथ जो है वो अपनी गर्दन के गिर्द भी घुमाएं और जितने भी मास्क मैंने बताए हैं वो ब्रश के साथ अपनी गर्दन पे भी लगाएं। इक्वल ब्यूटी आए ना, मुंह कोरियन हो तो बाकी गर्दन जो है वो कोरियन ना हो। हाँ, तो हाथ पाँव क्यों छोड़ दिया आपने? हाँ, हाथ के ऊपर भी लगाएं, पाँव के ऊपर भी लगाएं। एक्चुअली ये एडिबल चीजें हैं ना, तो इनको मैं हाथों पैरों पे जरा नहीं बताती, इसलिए अवॉइड करती हूँ। खाने की ये रिस्क है तो इसको चले चेहरे पे लगा सकते हैं, लेकिन हाथों पैरों के लिए आप कर सकते हैं कि आप मुल्तानी मिट्टी लेके उसके अंदर मुलट्ठी का पाउडर डालेंगे। टैन को खत्म करने के लिए बता रही हूँ। आजकल जो टैन होता है और बड़ा बुरा टैन है, वो लाइन पड़ जाती है और उसके बाद वो जब तक सर्दियां नहीं गुजर जाती तब तक आपका वो टैन नहीं जाता। और कमेंट्स में पता क्या कह रही होती हैं, हमने ये भी लगाया, वो भी लगाया, वो भी लगाया, एक दिन लगा के छोड़ दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अभी स्ट्रेट फॉरवर्डली बता रही हूँ। बिल्कुल सही है, करना पड़ेगा। हाँ जी, करना पड़ेगा। मुलट्ठी का पाउडर ले लीजिए, वो तो गले के लिए भी बड़ा अक्सीर है। मुलट्ठी का पाउडर ले लीजिए और मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, इन दोनों को मिक्स कर लें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, गाढ़ा सा मास्क बना लें और उस मास्क के अंदर थोड़ा सा दही डाल लें। दही डालने के साथ दिल चाहे तो एलोवेरा डाल लें। मैंने इतनी चीजें बताई हैं, खुद भी बनाएं। जो आपको लगे कि विटामिन ई का कैप्सूल डाल लें, जो आपको दिल चाहे कि ये एलोवेरा थोड़ा डाल लें, वो डाल लें। इसको अच्छी तरह बना के अपने हाथों पैरों पे लगाएं, आपका टैन खत्म हो जाएगा। आपको पता है मैंने बाम भी बताई थी इनको कि आपने जो है वो धूप से कैसे बचना है और आपने अपना SPF खुद रेडी करना है। तो इसके अंदर कोई भी जूस डालें, अपने हाथों पैरों पे लगाएं। वो जो वक्त से पहले हाथों पे झुर्रियां आ जाती हैं इन जगहों के ऊपर, ये उससे भी ठीक हो। बिल्कुल सही है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, ये जो आपने कोई ड्रिंक्स हमें बताने हैं 5 तरह के जो ब्यूटी ड्रिंक्स हों और हेड टू टो ब्यूटी आपकी जो है वो इंश्योर हो। ड्रिंक्स क्या, आज मैं आपको एक स्पून के साथ सिर्फ पीने वाली चीज बताऊंगी जो कि बहुत पुराना नुस्खा है। हमारे हकीम इनको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ये उन्हीं के नुस्खे हैं। जाहिर बात है अब पुश्त दर पुश्त हम तक पहुंचे हैं तो मैं आगे डिलीवर कर रही हूँ। यकीन करें कोई बड़ी एफर्ट नहीं है। ठीक है। 20 रुपए की पुदीने की एक गड्डी मिल जाती है छोटी सी, वो आपके फ्रिज में होनी चाहिए। ठीक है। सुबह आपने ये ज़्यादा बेहतर नहीं घर में लगा लें? घर में लगा ले तो क्या ही बात है, देसी। लेकिन मैं आपको जो बता रही हूँ अब तक जितने ब्यूटी ड्रिंक्स थे ये उनका सरदार है। ठीक है। ये जो मैं अब बताने लगी, और इतना छोटा नुस्खा है कि अगर आप परेशान हैं कि आपकी बेबी गर्ल है और उसका कलर टैन है तो ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी में जंग तो एक छिड़ी हुई है। अगर हम किसी को हेल्प आउट कर रहे हैं तो हम उसकी मदद कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि हमारे लिए सब बच्चे इक्वल हैं। आपने किसी को नहीं बताना। हाँ, मैं तो सबको ही बता रही हूँ, लेकिन आपने चुप करके ही करना है क्योंकि इसके विजिबल रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स बताएंगे। आपने क्या करना है, कोई भी किसी भी एज में स्टार्ट कर सकता है। आपने पुदीने की पत्तियों का अर्क निकालना है। ठीक है। अब आपने अर्क कैसे निकालना है, आप ऐसा करें बहुत कम पानी में ना काफ़ी ढेर सारी पत्तियां डाल दें, क्योंकि ये पानी के बगैर तो इसका अर्क निकलेगा नहीं। ग्राइंडर में इसको कर नहीं सकते, छोटे छोटे पत्ते होते हैं। आपने ना थोड़े से पानी के अंदर इसकी ढेर सारी पत्तियां डालनी है। वो जब अच्छी तरह 1 मिनट में गर्म होंगी, बॉयल होगी, तो उसका 1 चम्मच निकल आएगा। ठीक है। ये निहार मुंह पीना है। 1 चम्मच डेली निहार मुंह पीना है हेड टू टो वाइटनिंग के लिए। बिल्कुल सही। इससे बेहतरीन नुस्खा कोई नहीं है।
और इससे इतने विजिबल रिजल्ट्स आएंगे। ये पुदीने का अर्क है जो, और ये जहाँ भी जाएं बड़े पुराने लोग हमेशा कहते थे अच्छा अगर रंग नहीं साफ हो रहा तो पुदीने का अर्क पिलाएं। तो एक तो वो हो गया। तो पुदीने से रिलेटेड जितने भी ड्रिंक्स हैं जो भी आप पी रही हैं ना रिफ्रेशमेंट के लिए, उसके अंदर पुदीना डालें। बिल्कुल सही। चाहे वो जैसा भी है, पीच का बना लें उसके अंदर डाल लें। आज मैं आपको ना एक ऐसी चाय बताती हूँ जो नज़ला जुकाम के साथ साथ रंग को बहुत साफ करती है और आपके चेहरे के जो कील मुहासे हैं ना उनको साफ करेगा। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात होगी क्योंकि नज़ले जुकाम का सीज़न भी आ रहा है और साथ साथ जो है वो कील मुहासे भी खत्म और रंग भी गोरा। और रंग भी गोरा, और ये सारा, और आपकी स्किन भी क्लियर हो जाएगी। लेकिन आपने इसको पीना है, डेली पीना है। ठीक है। डेली 2-2 कप नहीं, लेकिन 1 कप पीना है। ये अगर आपको छींकें आ रही हैं, कोई इस किस्म का मसला है, वो भी आपका, इसको कहते हैं फ्रूट टी। अच्छा। और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीज के अंदर ना बड़े शौक से पी जाती है। जब कोई बीमार होता था तो उसको देते थे, लेकिन वो लोग पहले से भी अपने बच्चों को ये देना शुरू कर देते हैं ताकि बच्चों को वो वाला प्रॉब्लम ना हो कि जब जी छींकें आ रही हैं, फ्लू हो गया तो फिर ही हमने कुछ करना है। बिल्कुल सही। आपने क्या करना है, आजकल बड़ी प्यारी नाशपाती आई हुई है, ऐसे ही है। नाशपाती ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ऐसे सख्त फल लेने हैं। ठीक है। आप इसके अंदर पीच जरूर डालें। ठीक है। इसके अंदर मैंगो नहीं डलेगा, इसके अंदर बनाना नहीं डलेगा। ये 3 फल ले लिए। अगर आपका दिल चाहे तो आप सख्त वाला आलू बुखारा जो है वो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कुछ चेरी बेरीज हैं, रेड चेरी है या किस किस्म की चीज़ें हैं, वो भी डाल दीजिए। ठीक है। 4-5 फल ले लिए, इतना सा पानी पैन में ले लिया और इसको जोश देना है। इसमें अब क्या डालना है, इसमें छोटी इलायची डालनी है। गौर से सुन लें, छोटी इलायची डालनी है, दालचीनी का टुकड़ा डालना है, थोड़ी सी सौंफ डालनी है, और इसमें कोई हाश चीज़ नहीं जाएगी। और इसमें मैं कलौंजी के लिए भी नहीं बोलूँगी, लोग कलौंजी डालते हैं लेकिन नहीं, 1-2 दाने डालने हैं तो आप डाल लीजिए। ठीक है। आपने अजवाइन की एक चुटकी लाजमी डालनी है। आपने इसको अच्छी तरह बॉईल करना है तकरीबन को 5 से 6 मिनट, क्योंकि इसमें फल है और वो उनके बीज निकाल लीजिएगा या जैसे आपका दिल चाहे काट के डालिएगा फल। बिल्कुल ठीक है। अब ये आपकी चाय तैयार है। आपने इसके अंदर पुदीना नहीं डालना इस टाइम। आपने सर्व करते वक्त 3-4 पुदीने के पत्ते इसके अंदर डालने हैं। जब ये पीना है तो वो चबाने हैं। ठीक है। वो चबाने हैं, वो आपके स्टमक के लिए, आपके हेडेक के लिए, वो जितने भी प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं ना उनको कवर करेगा। और ये इतनी बेहतरीन चाय है, छोड़ दें काली वाली चाय, सुबह नाश्ता करें बेहतरीन और उसके बाद ये वाली चाय पिएं, तो आपको साफ पता चलेगा कि आपकी स्किन का पहले क्या हाल था और आज क्या है। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जबरदस्त हो गया। 3 हो गया ड्रिंक, चौथा ड्रिंक बताएं। चौथा ड्रिंक मैं भी कहती हूँ लेमन ले लीजिए। बेहतरीन रोज के हिसाब से आपने अपना जो वाज बनाया हुआ है उसके अंदर थोड़ा सा लेमन ले लीजिए। थोड़ा सा आपने जो है वो जीरा लेना है। जीरा पाउडर ले लें या जीरा ले लें, थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिए और उसके अंदर आपने पुदीने के पत्ते डाल देने हैं और इसको आपने अच्छी तरह पका लेना है। उसके बाद आप इसको, मजे की बात ये कि आप इसको गर्म भी पी सकते हैं, आप इसको ठंडा भी पी सकते हैं। ठीक है। ठंडा करके भी पी लें, गर्म, लेकिन इस ड्रिंक के अंदर आपने शहद का इस्तेमाल करना है। तो ये आपकी स्किन को, आपकी ब्लॉटिंग को और आपके जितने भी आपके अगर चेहरे के ऊपर वो पसमुदगी सी छाई हुई है तो एकदम आपको फ्रेश करे। 5वां ड्रिंक। एक ड्रिंक है बहुत ही ज़बरदस्त कहवा, और वो कहवा ऐसा है कि जो आपको बहुत सी आपकी जो अंदर अगर पेट के अंदर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है तो उससे भी निजात दे देगा। ये सौंफ का कहवा है। सही है। दालचीनी और ओनली सौंफ। आपने एक पैन में जो है वो पानी बॉईल कर लीजिए, उसमें सौंफ डालें, डेली पिएं, 1 कप डेली पिएं। जो बच्चियां सॉफ्ट ड्रिंक पी रही हैं, जो दूसरे जूसेस पी रही हैं जिसमें केमिकल्स हैं, शुगर है और उनको प्रॉब्लम भी हो रहा है, प्लीज़ वो छोड़ दें 1 महीने के लिए। सिर्फ आपने ये ना कहवा पीना है, सौंफ का कहवा। ये आपके पेट के लिए बिल्कुल दवाई की हैसियत रखता है, ज़बरदस्त कर देगा, जिगर को साफ़ कर देगा, कुछ चर्बी वगैरह जमा है उसको भी ठीक करेगा। सौंफ जो है आपने पानी में उबाल लेनी है, दालचीनी का टुकड़ा डालना है, बस आपने इसको जोश देना है। इसको कप में उंडेलें, थोड़ा सा आप इसमें शहद डाल लें, नो शुगर। ठीक है। जितने कहवे बनाने हैं उसमें किसी में चीनी नहीं डालनी। आप इसको छान लें, चाहे इसको ठंडा करके पिएं, चाहे इसको आप इसमें अगर थोड़ा ठंडा भी करके पिएंगे बहुत मज़े का बनेगा। क्योंकि सौंफ का पानी, आपको पता है बहुत छोटे बच्चों को भी सौंफ का पानी दिया जाता था, उससे उनकी ब्लॉटिंग भी ठीक होती थी और साथ उनका माशाल्लाह सारा सिस्टम ठीक होता था। तो ये मैंने ड्रिंक बताया आपकी ब्यूटीफुल स्किन के लिए कि इन कहवों का इस्तेमाल। बिल्कुल सही है। अच्छा, मैं चाहूँगा कुछ कमेंट्स जो हमारे पिछले पॉडकास्ट में आए हैं वो पढ़ लें और उसमें अगर कोई सवाल है तो वो भी एड्रेस कर दें। आपने एक ग्लास स्किन इन 7 days आपने बताया था, एक कह लीजिए फेशियल का तरीका बताया था आपने, नेचुरल फेशियल का। अच्छा, उसमें एक सवाल ये है कि क्या 40 के बाद भी ये फेशियल काम करता है?
बिल्कुल करता है, 50 के बाद भी करता है, 50 के बाद भी 50 करता है। 60 के बाद भी करता है। आप इसको करके देखें, आप 40 से 30 तक रिवर्स हो जाएंगी। तो दूसरा मुझे बताइएगा कि एक सवाल ये आया है, ब्राउन स्पॉट्स के लिए क्या सोल्यूशन है? ब्राउन स्पॉट्स के लिए अभी मैंने जितने भी दूध के मास्क बनाए ना, ये ब्राउन स्पॉट्स के लिए ठीक आप है। लगाएं, छाइयों के साथ साथ उनको भी खत्म करेंगे। अच्छा जी, हमें एक मैसेज आया है कि सलाम, कोलेजन मास्क बताएं, इनके टोटके बहुत अच्छे होते हैं, जो ऑयल बताए थे उससे मेरे बाल लंबे हुए हैं, अब कोलेजन मास्क बता दीजिए। बिल्कुल कोलाजन मास्क बताती हूँ, बहुत खुशी हुई सुन के। और अभी जो मैं आपको मास्क बताने लगी हूँ उससे इंशाल्लाह आपकी स्किन भी शाइन करेगी, और आपका जो कोलाजन बॉडी में अगर कहीं स्टक हो गया तो इंशाल्लाह उसको भी हम हिलाते हैं थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, एक गोंद होती है, गोंद वो होती है जो हम खाते भी हैं, जो हमारी पंजीरियों में भी डलती है, और रात को हम ये गोंद भिगो देते हैं, और जिसको गोंद कतीरा बोलते हैं। ठीक है। गोंद भी दो तरह की होती है। गोंद कतीरा को हम जो है वो भिगो देते हैं, और ये मैंने बड़ी दफ़ा बताया कि आप तुख्मे बालंगा के साथ इसको भिगो के दूध के अंदर इस्तेमाल करें, इसको वैसे आप इस्तेमाल करें, आपके जॉइंट्स के लिए ठीक है, आपकी बॉडी के अंदर कोलाजन को बढ़ाता है और आपकी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी को बढ़ाता है। आज मैं इनके लिए ना खुश होके, क्योंकि इनको मेरी रेमेडीज़ जो हैं वो बहुत असर की हैं, तो मैं बहुत ज़बरदस्त मास्क बताती हूँ कोलाजन के लिए। आपकी स्किन के ऊपर भी विजिबल होगा, वो नज़र आएगा खाने के साथ साथ। गोंद कतीरा का पानी के अंदर सादे पानी में भी इस्तेमाल कीजिए, रात को भिगोएं, सुबह पी लें। चलिए इसका ज़बरदस्त मास्क बनाते हैं। रात को आपने थोड़ा सा गोंद कतीरा पानी के अंदर भिगो दिया, भिगोने के बाद सुबह आपने जब पानी से निकाला तो वो फूला होगा, आपने 2 या 3 पीस जो है वो भिगोए होंगे, वो फूल के इतने बड़े हो गए होंगे। अब आपने क्या करना है, आपने इसको किसी मिक्सी में डाल लीजिए, और अच्छे वाला मिक्सर हो कि जो इसको अच्छी तरह फाइन कर दे, पीस दे। इसके अंदर आपने क्या डालना है, इसके अंदर आपने थोड़ा सा दूध डालना है। थोड़ा दूध डालने के बाद आपने इसको चला देना, और थोड़ा सा बादाम का पाउडर डालना है। ठीक है। आपने मिक्सर को चलाना है तो ये गाढ़ी सी पेस्ट बन जाएगी। दिल चाहे तो इसमें थोड़ा मुल्तानी मिट्टी डाल लीजिएगा बाद में, क्योंकि मैं आपके फेस के लिए मास्क बता रही हूँ, ये कोलाजन वाला, असली कोलाजन वाला मास्क बता रही हूँ। ये आपने डाल दिया, वो निकला है, उस पेस्ट को बाहर निकालें और अपने फेस के ऊपर लगाएं। ये कम अज़ कम आपने, अगर आपने अपना रिवर्स करना है कोलाजन, तो आपने कम अज़ कम इसको डेली इस्तेमाल करना है। कितनी देर? आप 2 हफ्ते तक करें। ठीक है। उसके बाद 2-2 3-3 दिन का वक्फा दे लें, या अगर आप एक दिन छोड़ के एक दिन लगा रही हैं तो उसको 3-4 हफ्ते इस्तेमाल करती रहें, एक दिन छोड़ के एक दिन लगा लें। लेकिन आपने साथ साथ क्या करना है, आपने ये जो गोंद कतीरा ये पीना भी है। ठीक है। ये गोंद पीनी भी है। रात को तुख्मे बालंगा के साथ इतने से पानी में 1 आधा चम्मच चाय का वो, और ये भिगो दें, ये फूल जाएगा। सुबह दूध के साथ या पानी के साथ इस्तेमाल कर लें। आपने इनटेक भी कर लिया और फेस पे भी लगा लिया। गोंद में ऐसी ऐसी खसूसियात होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि ये आपके जो कोलाजन है ना उसको बढ़ा दे। बिल्कुल सही है। एक सवाल है कि बच्चों का कलर डल हो जाए तो क्या है? वैसे थोड़ा सा मुझे बताने दीजिए इसमें, और वो ये बताने दीजिए कि सबसे पहले तो रोज़ाना उनको शावर की आदत डलवाइए, क्योंकि वो जब खेलते हैं और गिरते हैं तो उनके नीज, उनकी कोनियाँ, उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट आ रहा होता है। तो वो बच्चे क्योंकि थोड़ा सुस्ती का शिकार होते हैं, तो अगर आप अर्ली एज में उनको डेली शावर का लगा देंगे तो हाइजीन भी बेहतर रहेंगी, और उससे वो जो उनको लगा होगा, मिट्टी शिट्टी लगी होगी, वो सारी भी रिमूव होती रहेगी। अब आप बताइए कुछ। आपने इतनी अच्छी बात बोली है कि पूरा दिन धूप में खेलते हैं और इनको फिक्र पड़ी हुई है। इंडोर तो बच्चों की इतनी एक्टिविटीज़ नहीं, वो बाहर घूमते हैं, फिरते हैं, ऊपर से मौसम भी ऐसा है। आप उन बच्चों के लिए, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, उनके रंग से परेशान हो गए कि खेलते हैं, मिट्टी में भी जाते हैं, सारा कुछ है। आप उसके लिए एक ज़बरदस्त चीज़ बना के ना अपने वॉशरूम में रख लीजिए। ठीक है। तो आपने जब भी साबुन का इस्तेमाल करना है ना, तो साथ साथ बच्चों की बॉडी पे ये भी लगाना है। ठीक है। जो मैं आप बताने लगी हूँ, स्पेशली बच्चों के ठीक लिए। है। आपने क्या करना है, मुल्तानी मिट्टी ले लेनी। एक तो मिट्टी से खेल के आएंगे, घर में भी मुल्तानी मिट्टी में ले लीजिए। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी ले लीजिए, उसको अच्छी तरह पीस लें खुश्क को, और साथ ही आप उसमें बेसन शामिल कर लें। ये 2 चीज़ें बस आप ना एक छोटे से डब्बे में भर के ना तो अपने रख दें किसी जगह पे। जब भी ये नहाने लगे ना, तो थोड़ा सा हाथ पे लेके साबुन लगाने से पहले आपने अच्छी तरह इनकी ना वो सारे एरियाज, बाजू हो गए, गर्दन हो गई, इनका चेहरा हो गया, अच्छी तरह साफ़ करना है। उसके बाद साबुन अप्लाई करना है। और जो मैंने सोप्स बताए उसमें से भी एक आधा बना लें, इनको बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो नेचुरल सोप है बिल्कुल, वो बच्चों को कुछ भी नहीं कहते। तो ये अमूमन होता है कि जब मुझसे कोई पूछता है तो मैं कहती हूँ आप ये थोड़ा सा अपने लिए मास्क बना के रखती हैं, सॉरी स्क्रब, तो आप बच्चों के लिए भी बना के रखें। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी क्या करती है, फौरी तौर पे डी टैन कर देती है इनको। जितना भी वो गंद वगैरह लेके आते हैं और टैन होती है ना, वो उससे साफ कर देता है। और बेसन तो आपको पता है रंग निखारता है, गोरा चिट्टा करता है, वो आपकी सारी जो मैल है और जो आपकी डेड स्किन है उसको रिमूव करता है। तो ये दोनों चीज़ें मिक्स करके रखें और इनका स्क्रब रेडी करें, क्योंकि आपने अब उनकी ब्यूटी की भी फिक्र है, तो फिर आपको भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अच्छा जी, एक सवाल ये, जो पूरा दिन धूप में रहते हैं उनके लिए कुछ बताइए। पूरा दिन जो धूप में रहते हैं ना,
उनको तो मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा अगर अपने हाथों को थोड़ा कवर कर लें, ग्लव्स भी पहने होते हैं बच्चे बच्चियों ने जब वो ड्राइव कर रहे होते हैं, वो थोड़ा सा कर लीजिए। अगर कुछ भी नहीं है ना, तो मैंने इतनी काफ़ी ढेर सारी चीज़ें बताई और मैंने SPF भी बताया था कि आप बीज वैक्स के अंदर कैरेट ऑयल डाल सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था कि अब गर्मियों में कैरेट कहाँ से मिलेगी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि येलो वाली कैरेट है, सबके अंदर प्रॉपर्टीज सेम ही होती हैं, ठीक इनके है। कलर्स डिफरेंट होते हैं, आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाइनीज़ तो बनाती होंगी बच्चों के लिए, उनके लिए तो डालती हैं। तो धूप में जाने से पहले आपने क्या करना है, आप ना अच्छा सा कोई फेस वॉशेस जो हैं जो आपने रखा हुआ है उससे आपने अच्छी तरह मुंह धोना है ना, तो आपने 1 कतरा हनी, अब ये है मुश्किल काम लेकिन मैं बता देती हूँ, ये मुझे कहेंगे ये जी ये तो हो नहीं सकता, तो करना आपने, अब मैं बता रही हूँ, आपने 1 कतरा हनी, कोई भी लोशन है ना आपके पास, उसमें डाल के लगा लें। यकीन करें, जहां पर हनी लगा होता है ना, वहां पे धूप इफेक्ट नहीं करती। आपने 1-2 कतरे लेके उसको अच्छी तरह लोशन में डाल के, क्योंकि थोड़ी देर बाद आपने बाहर निकलना तो उतर तो जाना ही है वो, तो अगर आप ये कर सकते हैं तो आप लाजमी कर लें। लेकिन अगर स्किन टैन हो गई तो घर आके जो भी लोशन या क्रीम इस्तेमाल करें उसमें थोड़ा सा हनी डाला और उसको जो है वो आपने लगा लिया। तो चलें इनको दोबारा याद करवा देती हूँ कि आपने SPF बाम कैसे बनानी है। बीज वैक्स ले लीजिए, ठीक है। बीज वैक्स के अंदर कैरेट ऑयल डाल लें और उसको बीज वैक्स को थोड़ा सा डबल बॉयलर के अंदर थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिए। मेल्ट करने के बाद उसमें थोड़ा सा कैरेट ऑयल डाल लें, जूस नहीं डालना, कैरेट ऑयल ही डालना ठीक है। और विटामिन E के कैप्सूल्स डाल लीजिए और ये जब अच्छी तरह पक जाए तो इसको किसी बॉटल में भर लीजिए। ये बिल्कुल वैसलीन की तरह हो जाएगा और बाम जो है वो स्टिक वो सख्त बन जाएगी। तो अब मैं ये कह सकती हूँ वो निकलते वक्त बाजुओं पे, गर्दन पे, मुंह पे ये लगा के निकलें, इंशाल्लाह आपको टैन नहीं होगा। बिल्कुल सही है। अच्छा जी, एक सिलसिला और शुरू करते हैं कि यूट्यूब पे उसामा तैयब पॉडकास्ट पे जितने भी क्वेश्चंस आया करेंगे, हम अगले पॉडकास्ट में उन सबको जो है वो रिस्पॉन्ड किया करेंगे, ताकि जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं अभी देख रहा था इतने अच्छे मैसेजेस हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें तो आदत हो गई है अब आपका पॉडकास्ट जो है वो सुनने की, और सवाल होते हैं, कुछ कन्फ्यूजन होती है, तो आप तो सारे कमेंट्स पढ़ रही होती हैं, आप मुझे बता रही होती हैं कि इस दफ़ा ये भी एड्रेस कर रहे हैं, तो क्यों ना इसको इस तरह से किया जाए कि हम जब पॉडकास्ट हमारा टॉपिक ख़त्म होता है तो उसके फ़ौरन बाद फिर हम क्वेश्चन पे चले जाया करें और उस पर जो है वो आ जाए, ज़बरदस्त हो जाए। ये हम जो है ना वो सिलसिला आहिस्ता जो है वो शुरू करते हैं।